Peekaboo, peekaboo, I see you. ईद के कपड़े। कमर एक मेहनती दर्जी था। उसके घर के पीछे उसकी दुकान भी थी। उसकी दुकान पर नित नए रंग बिरंगे जोड़े लटके हुए थे। गांव के लोग कमर के हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद करते थे। कमर की बीवी सदफ भी दर्जन थी। घर की छत पर उन्होंने भी एक छोटा सा सिलाई मरकज खोल रखा था, जिसमें वो औरतों और बच्चों के कपड़े घर पर सीती थीं। ईद और दीगर मौकों पर मोहल्ले की सब औरतें सदफ से कपड़े सिलवाती थीं। इकरा और हैदर ने भी ईद के कपड़े सिलवाने थे। वो अम्मी के साथ बाजार गए। इकरा ने अपने लिए गुलाबी रंग का कपड़ा पसंद किया। वो अपने लिए फ्रॉक बनवाना चाह रही थी। हैदर ने कुर्ते के लिए सफेद रंग पसंद किया। अम्मी ने दर्जी की दुकान पर जाने के लिए सारे कपड़े एक बड़े थैले में डाले और हैदर ने वो थैला उठा ली। इकरा और हैदर अपने फ्रॉक और सफेद कढ़ाई वाले कुर्ते का सोच सोच कर खुश हो रहे थे। वो अम्मी के साथ दर्जी की दुकान की तरफ रवाना हुए। वो तीनों कमर की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि कमर की दुकान पर नित नए और रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। दुकान पर लोग आ जा रहे थे। कमर कपड़े काट रहा था। कारीगर कपड़े सीने और इस्त्री करने में मसरूफ थे। हैदर ने अपने कपड़ों का थैला कमर को दिया। कमर ने अपने गले से फीता उतारकर हैदर का नाप लिया। उसने कागज पर नाप लिख कर थैले में डाला और कपड़ों का थैला अलमारी में रख दिया। हैदर बहुत खुश था कि उसने ईद के कपड़े सिलाई के लिए दे दिए हैं। अब वो इकरा के कपड़े सिलाई के लिए देने कमर के घर की तरफ रवाना हुए। जब अम्मी, इकरा और हैदर सदफ के घर में दाखिल हुए तो देखा कि सदफ और कारीगर औरतें काम में मसरूफ थीं। कोई बटन टाक रही थी तो कुछ औरतें कपड़े सी रही थीं। सदफ उनसे खुश अखलाकी से मिली। अम्मी ने अपने कपड़े सदफ के सामने रखे। इकरा सामने लटके हुए फ्रॉक को देखकर बोली, वाह कितना खूबसूरत फ्रॉक है। सदफ खाला, मुझे भी इसी तरह का फ्रॉक सी दें। सदफ ने मुस्कुराकर इकरा का नाप लेते हुए कहा, आप तो बहुत प्यारी हैं, आपके लिए इससे भी ज्यादा प्यारा फ्रॉक बनाऊंगी। अम्मी ने सिले हुए कपड़े लिए और तसल्ली करके कपड़ों की सिलाई के पैसे दे दिए। सदफ ने कहा, आप 3 दिन बाद आकर अपने सिले हुए कपड़े ले जाना। अम्मी और इकरा घर की तरफ रवाना हो गईं।